नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट जो CN0R 2024 वाली है, जिसका अभी एग्ज़ाम होना पेंडिंग है। आपको पता है भर्ती वैसे कोर्ट में है और अभी तक फाइनल हियरिंग का रिजल्ट नहीं आया। तो एग्ज़ाम की जो संभावित डेट है 17 नवंबर है, वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगभग दिसंबर में आपका एग्ज़ाम एंडिंग तक हो सकता है। तो अभी आपके पास समय है। इस वीडियो में देखने वाले हैं TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रुप डी के सिलेबस के अनुसार जीके एंड साइंस का अलर्ट, यानी क्या इसमें पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो जीके का फर्स्ट अलर्ट यही है, 2024 में जब भी जिस भी एग्जाम में, चाहे टेक्नीशियन हो, ALP हो, ये लाइन लिख रखी थी आपके जनरल अवेयरनेस में, यानी जीके की करंट अफेयर्स के सारे सवाल पूछे गए थे और सेम इस टाइप से आपके ग्रुप डी में सिलेबस की लाइन है। तो संभावना है 90% आपके सवाल आएंगे जीके के जनरल अवेयरनेस के, वो करंट अफेयर से। इसको डिटेल में देखें प्रूफ सहित, और नेक्स्ट अपन जनरल साइंस पर आए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। उससे पहले ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक पर लेटेस्ट मॉक यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। आपको सारे लैंग्वेज में मिल जाएंगे। 1040 प्लस मॉक टेस्ट हैं और मेगा लाइव टेस्ट है। 172 प्रीवियस ईयर के पेपर भी अवेलेबल, और TCS के लेटेस्ट इंटरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और डेली लगभग ₹2 के आसपास प्राइस में आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो हो जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हैं तो स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, कूपन कोड में TTG के अप्लाई कर देना। 2024-25 के लेटेस्ट पैटर्न के सारे मॉक मिल जाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस। वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। आपने देख लिया जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है, और इसमें स्पेशली मेंशन है कि जीके जो जनरल अवेयरनेस है ऑन करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स पर आपके सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस रहेंगे। और करंट अफेयर्स में ये जो पोर्शन है साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ये जो आपको दे रखे हैं साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनलिटीज हैं। हमने जनवरी से अभी तक सितंबर तक मंथली इन चैप्टर वाइज फ्री में करंट अफेयर्स की PDF है वो डाली हुई है टेलीग्राम पर भी, और टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज किस टाइप से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अभी इसमें लेटेस्ट लास्ट 2 मंथ की और आपकी PDF अपडेट हो जाएगी 9 तारीख। थोड़ा यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, सेम सिलेबस इसी टाइप से आप ये जो 2024 का देख रहे हो ना, 2019 वाली ग्रुप डी की भर्ती जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, इसमें भी जनरल अवेयरनेस का ये सेम सिलेबस था, ऑन करंट अफेयर्स करके दे रखा था। लेकिन केवल जीके के सवाल इसमें नहीं पूछे गए थे, मतलब केवल जीके में करंट अफेयर्स के सवाल नहीं थे, अदर आपके स्टैटिक पोर्शन भी पूछा गया था। यही स्थिति 2018 में भी देखने को मिली थी। सेम सिलेबस था, करंट अफेयर्स की बात हो रखी थी, लेकिन स्टैटिक के सवाल पूछे गए थे। और 2018 का आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के जो टोटल जीके जीएस के 20 क्वेश्चन हैं ना, उनमें करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे, बाकी स्टैटिक के सवाल थे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बुक्स, स्पोर्ट्स आप देख सकते। और 2019 ग्रुप डी की भर्ती जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी 20 क्वेश्चन में से सारे करंट अफेयर्स के नहीं थे, 6 से 7 ही थे, बाकी स्टैटिक के अदर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन बात करें 2024 के TCS के लेटेस्ट पैटर्न की, 2024 वाली जितनी भी भर्ती हैं जिनके एग्जाम चाहे 2024 एंडिंग में या 2025 में हुए हैं, जैसे ALP का 24 एंडिंग में जो एग्जाम हुआ था, आप सिलेबस देखेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, साइंस, टेक ये दे रखा था, मतलब ऑन नहीं दे रखा था। हालांकि इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी, 2018 वाली ALP और टेक्नीशियन की भर्ती में जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स दे रखा था, लेकिन प्रति शिफ्ट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की टोटल पूछे गए थे। मतलब यहाँ पर 15 शिफ्ट थी ना, तो 15 शिफ्ट में टोटल 150 क्वेश्चन सारे के सारे करंट अफेयर्स के थे, स्टैटिक के सवाल नहीं थे। और ये सेम सिलेबस आपकी ग्रुप डी। इतना ही नहीं, आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखेंगे, ये भी 2024 वाली रिक्रूटमेंट है। इसमें भी सिलेबस में जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स ग्रुप डी वाला है, और सारे के सारे सवाल जो 23 शिफ्ट में हुए थे, सभी क्वेश्चंस प्रति शिफ्ट में टोटल करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। ये सेम सिलेबस। आपको बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये सिलेबस नहीं था जो अभी आपने ग्रुप डी का टेक्नीशियन ग्रेड 3 या ALP में देखा है, उसमें सारा करंट अफेयर्स का पोर्शन था। लेकिन इसमें यहाँ पर जनरल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का भी नॉलेज, जियोग्राफी का नॉलेज, मतलब पूरा जीके का पोर्शन है। इसलिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपने देखा होगा सभी सवाल करंट अफेयर्स के नहीं थे, अदर ये सवाल भी पूछे गए। और सेम चीज़ RRB जेई में भी देखने को मिली, क्योंकि उसके सिलेबस में भी केवल करंट अफेयर्स का मेंशन नहीं था, बाकी सभी सब्जेक्ट थे। तो सारे सवाल जो यहाँ पर 15 सवाल वो मिक्स थे, करंट भी थे, स्टैटिक जीके के सवाल भी पूछे गए। तो इससे स्थिति ये स्पष्ट होती है कि 2024 के
जिन भी एग्जाम के सिलेबस में ये मेंशन था कि समसामयिकी विषयों पर सामान्य जानकारी और इन समसामयिकी विषय यानी करंट अफेयर्स में ये सभी पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और वाकई में स्टैटिक के न आकर ये करंट के सवाल। कहने का मतलब अभी आपके पास समय कम है तो करंट अफेयर्स में भी टीसीएस क्या करती है, जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे आपके दिसंबर में मान लेते हैं एग्ज़ाम है तो लास्ट 6 महीने के इम्पोर्टेंट नवंबर तक वो सवाल ज़्यादा पूछती है। बाकी एक वर्ष का तो आपको फोकस करना ही करना है, लेकिन लास्ट 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट है टीसीएस के। जो भी एग्ज़ाम अभी 2025 में एनटीपीसी हुआ है उसको देखते हुए लास्ट एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अंडर ग्रेजुएट का अगस्त सितंबर में हुआ था ना, 57 सेट में उनके सारे जीके के सवाल अवेलेबल हैं ई बुक फॉर्मेट में, आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। और इसमें करंट अफेयर्स के 751 क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज और ये देखा कि जो इकोनॉमिक्स के करंट हैं जैसे सम्मेलन है, सर्वेक्षण और रिपोर्ट, तो इस टाइप के इकोनॉमिक्स प्लस ये वाले करंट अफेयर ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। बाकी देख सकते हो करंट अफेयर्स का दिवस के, कला संस्कृति के, सम्मेलन, सर्वेक्षण रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था, नियुक्तियों के कितने सवाल थे, राजनीति के भी अच्छे सवाल थे, योजनाओं के सवाल थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो ये सवाल भी आप देख पाएंगे। ई बुक ले सकते हो, युद्धाभ्यास के क्वेश्चन थे, पर्यावरण के करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, पुरस्कार सम्मान के थे, खेल के थे, पुस्तक के लेखक, विविध करंट अफेयर्स, इस टाइप से 751 क्वेश्चन है। ग्रेजुएट की, अंडर ग्रेजुएट की दोनों के अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। करंट और जीके की ये एक साथ है जिसमें 2280 क्वेश्चन है। जो ये वीडियो देख रहे हैं कूपन कोड में TGRAM25 लगा, हाईएस्ट डिस्काउंट। बाकी मंथ वाइज फ्री पीडीएफ आप देख लेना, टेलीग्राम और ऐप पर अवेलेबल है टॉप ट्रेनिंग जी। अब नेक्स्ट अपन आते हैं जनरल साइंस पर। अब जनरल साइंस ग्रुप डी का सिलेबस देखेंगे। द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE। अब 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसको देखेंगे तो सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से थे। आपको बता दूं 2018 में सारे के सारे नहीं थे, लेकिन 2022 की सभी के सभी सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अब मैं आता हूं 2024 के एग्जाम पर, 22 का भी बता दूंगा, 2024 का देखते हैं साइंस का क्या स्टेटस रहा। देखिए आपको बता दूं 2024 में साइंस में जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना 9th-10th की, उसमें कुछ चैप्टर है वो हटाए गए हैं और जो चैप्टर हटाए गए थे 2024 में उनसे सवाल नहीं पूछे। कौन से हटाए मैं बता दूंगा और कहाँ से सवाल पूछे हैं, क्योंकि 2024 का जैसे ग्रुप डी का 2024 में नहीं हुआ, लेकिन एएलपी में सेम सिलेबस है जो ग्रुप डी में दे रखा है ना, कि आपके जनरल साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस होगी। ये सेम चीज़ एएलपी में भी दे रखी है और उसी अनुसार बता, क्योंकि 2024 में एएलपी का हो चुका है। टेक्नीशियन में भी सेम चीज़ दे रखी है, आप सिलेबस देखेंगे टेक्नीशियन का भी वो सेम चीज़ है ग्रुप डी वाला। और जेई सीबीटी फर्स्ट में भी सेम सिलेबस है तो उसको आप देखेंगे। हालांकि जेई में एक और पैटर्न देखने को मिला, सेम सिलेबस लेकिन आरआरबी जेई में 9th क्लास एनसीईआरटी से एक भी सवाल नहीं था, चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो। बाकी एएलपी टेक्नीशियन में दोनों से थे। अब यहाँ पर बायो में आप देखेंगे ये जो कोशिका वाला है ना, ये जैसे यहाँ पर एएलपी का आपका 15 शिफ्ट में है, टेक्नीशियन का 21, और वैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और सभी 23 शिफ्ट में है, तो जेई का भी 9-10 शिफ्ट में रहा है। तो इन सभी को देखेंगे तो कोशिका के सवाल आप देखेंगे 59 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें एएलपी में 18, टेक्नीशियन में 41 है, यानी हर शिफ्ट में टेक्नीशियन में तो लगभग 2 सवाल पूछे गए थे। और ये सारे सवाल भी आप देख सकते हो, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और ये सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं, डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं, सारे कुछ यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। हमारी वेबसाइट पर ये ई बुक अवेलेबल है, 1500 क्वेश्चन हैं जो रेलवे 2024 में पूछे गए हैं। बायो के पोर्शन में और कहाँ से सवाल थे, उत्तक से थे, यहाँ पर सभी 50 क्वेश्चन हैं। जैव प्रक्रम 70 क्वेश्चन हाईएस्ट पूछे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय जो मस्तिष्क हैं 52 क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपका पाचन उत्सर्जन वाला श्वसन वगैरह जैव प्रक्रम। नियंत्रण समन्वय से 52 क्वेश्चन। और इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी जेई का एक भी सवाल नहीं है, क्योंकि ये सारे 9th के चैप्टर हैं। ये शुरुआती 4 चैप्टर है क्लास 9th के, एनसीईआरटी 9th। उसके बाद यहाँ पर आप 10th पर आते हो तो जीव जनन कैसे करते हैं, इससे 166 सवाल, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जीव जनन कैसे करते हैं। और इसमें आपके जेई में 55 सवाल थे। और आनुवंशिकता और जैव विकास का देखेंगे 23 सवाल थे, तो इससे चैप्टर से ज़्यादा सवाल नहीं है, 23 सवाल आनुवंशिकता और जैव विकास। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण से यहाँ पर सवाल थे लगभग 52 सवाल। प्राकृतिक संपदा से एक आध सवाल यहाँ पर मैंने देखा था, ज़्यादा सवाल नहीं थे प्राकृतिक संपदा। हालांकि ये अभी नवीन जो एनसीईआरटी उसमें इस चैप्टर को हटाया भी गया है, तो मैक्सिमम सवाल थे वो पर्यावरण से ही। तो बायो के 2024 में इन 7 यूनिट से सवाल पूछे गए।
अब क्लास 9th आप देखेंगे ना, ये पुरानी बुक है। पुरानी बुक में हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, परमाणु अणु, परमाणु की संरचना। बायो में ये 2 चैप्टर हैं, जीवन की मौलिक इकाई उत्तक, और एक है जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता से सवाल नहीं आया था, क्योंकि नवीन जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें ये चैप्टर नहीं है। ये क्लास 9 की नवीन एनसीईआरटी पुस्तक, इसमें जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक है, उसके बाद डायरेक्टली गति है, जैविक जो विविधता है वो वाला, जिसमें जैव वर्गीकरण है, पेड़ पौधों का वर्गीकरण, जीव जंतुओं का, वो आपकी टैक्सोनॉमी वाला नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे 2024 में उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब 10th क्लास देखेंगे। 10th क्लास में बायो में जैव प्रक्रम, ये ओल्ड बुक है। नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता और जैव विकास, इसमें कोई भी संशोधन नहीं है। चारों यूनिट नवीन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, इसलिए इन चारों यूनिट से सवाल पूछे। तो एनसीईआरटी के पुस्तक आपको हमारे टेलीग्राम टॉप ट्रेंडिंग जीके पीडीएफ उस चैनल पर मिल जाएगी। 9th-10th की ओरिजिनल बुक। बाकी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन सहित यहाँ पर क्रियाकलाप के क्वेश्चंस को जो पूछे गए थे 2024 में, उनको भी इंक्लूड करते हुए टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर आपको पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो वो मिल जाएगा, जिसमें 2022 के 2024 के पीडीएफ अवेलेबल है, और चैप्टर वाइज एग्जाम्पल वाइज भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वेरी यूजफुल रहेगी। 9th-10th का पूरा निचोड़ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये आप नवीन क्लास 10th की एनसीईआरटी देखेंगे तो चारों के चारों आपकी बायो के चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ हैं, क्लास 9th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, 62 क्वेश्चंस। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, 55 क्वेश्चंस। परमाणु और अणु 24 क्वेश्चंस। परमाणु की संरचना 33 सवाल पूछे गए। एएलपी टैग का देख सकते हो, जेई में नहीं था क्योंकि 9th जेई से कोई भी सवाल नहीं था एनसीईआरटी से। अब आते हैं अपन 10th क्लास में। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 77 सवाल, अम्ल क्षार लवण से 99 टोटल क्वेश्चंस थे, धातु एवं अधातु से 77, कार्बन एवं उसके यौगिक से 72। तो टोटल 496 क्वेश्चन हैं, जो इस ई बुक में आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। क्लास 10th की आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक है, ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी है। उसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण भी था, लेकिन इस चैप्टर से 2024 में एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि नवीन एनसीईआरटी में ये चैप्टर ही गायब है। ये आप देखेंगे नए वाली एनसीईआरटी है, जिसमें ये केमिस्ट्री से 4 ही चैप्टर, और इस नई एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में 9th क्लास की बात करें तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु अणु, परमाणु की संरचना, ये 4 चैप्टर, जो पुरानी में भी 4 ही थे। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, केवल तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी से सवाल यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं, जो अभी नवीन एनसीईआरटी में नहीं है ये चैप्टर। फिजिक्स की बात करें, टोटल 496 क्वेश्चन हैं 2024 रेलवे एएलपी टेक्नीशियन जेई एग्जाम्स में। 9th क्लास जेई में एक भी सवाल नहीं। तो ये 9th क्लास में गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा। उसके बाद यहाँ पर बात करें प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से सवाल, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इनसे सवाल पूछे गए थे। टोटल 496। अब फिजिक्स में कौन से चैप्टर से नहीं आए, तो क्लास 9th में आप देखेंगे गति से सवाल पूछे हैं, बल एवं गति के नियम से पूछे हैं, गुरुत्वाकर्षण से पूछे हैं, कार्य एवं ऊर्जा से पूछे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्वनि वाला जो चैप्टर है उनसे सवाल देखने को नहीं मिला 2024 में। आपको बता दूं, नवीन एनसीईआरटी में ध्वनि वाला चैप्टर इंक्लूड है, तो इस चैप्टर को स्किप मत करना, सवाल आ सकते हैं। हालांकि 2024 से यहाँ से सवाल नहीं देखने को मिले थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, एक चैप्टर आता है हम बीमार क्यों होते हैं। ये पिछली एनसीईआरटी में था, लेकिन नवीन वाली में नहीं है, इसलिए 2024 में इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं पूछा है। नई वाली एनसीईआरटी में खाद्य संसाधनों में सुधार, ये वाला चैप्टर है, ध्यान देना। प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन खाद्य संसाधनों में सुधार है। हालांकि हमने जो कोर्स में 9th-10th का पूरा चैप्टर वाइज कवर किया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, थ्योरी है, 2022 के क्वेश्चन, 24 के क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, उनमें ये सारे चैप्टर को इंक्लूड किया है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं किया है। एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए क्लास आप 7 और 8 में आएंगे ना, तो इसमें कुछ बायो के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे पादप में जनन है ना, यहाँ से काफ़ी सवाल रिपीट हुए थे क्लास 7th के पादप में जनन से, जिसमें जो परकिरणन वाला टॉपिक है ना वहाँ से। तो आप 6, 7, 8 में कवर कर रहे हो ना, तो बायो को कवर करना है। मैं ऐप में डाल दूंगा एक साथ 6, 7, 8 के बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि वैसे बेसिक्स ही रहती हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे फैक्ट जो याद रखने पड़ते हैं, वो
6, 7, 8 बायो इंपॉर्टेंट है, बाकी केमिस्ट्री वगैरह है, फिजिक्स है, वो मैक्सिमम आपके 9, 10 में आ जाती है। अब इस प्रकार आप देखेंगे बायो का पोर्शन 2024 रेलवे एग्जाम्स में 472 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 496, फिजिक्स 486, लगभग इक्वल सा है। और ये 2024 का आप पैटर्न समझ सकते हो, 1454 टोटल क्वेश्चन हैं और प्रत्येक सवाल को डिटेल में यहाँ पर हल किया गया है। जैसे आप फिजिक्स का देखेंगे और जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप सवाल देख पाएंगे, हर एक सवाल को न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो, आपको बिल्कुल सभी ईजी वे से सॉल्यूशन है और एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड है। और ये जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल कूपन कोड TTSPEFU, टॉप ट्रेंडिंग स्पेशल फॉर यू, TTSPEFU, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 30%। वैसे TTG के कूपन कोड से 10% ही अवेलेबल है। दूसरी चीज़ आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, 2022 ग्रुप डी के जितने भी सवाल थे वो NCERT से थे, उनको भी हमने चैप्टर वाइज किया है, जो आप देख सकते हो। उसमें आपके सारे चैप्टर थे, जैसे जीव में विविधता वाला भी था, क्योंकि ये बाद में हटाया गया, ध्यान देना। तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में 2022 में 138 सवाल थे और 2024 में एक भी सवाल नहीं पूछा है। बाकी सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। जैसे विद्युत के 204 क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के 250 क्वेश्चन है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आप डिटेल में सारे सवालों का सॉल्यूशन यहाँ पर देख पाएंगे। टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ई बुक अवेलेबल है। कैसे लेनी है आप डेमो वीडियो देख लें। तीसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है NCERT एग्जाम पर, क्योंकि 2024 में तो आपको क्लियर कर दूं इससे ज़्यादा सवाल नहीं थे, कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन 2022 ग्रुप डी में, 2024 में वैसे ग्रुप डी की नहीं हुई है लेकिन अन्य जो एग्जाम्स की हुई है उसी पैटर्न पर 2022 का आप देखेंगे एग्जाम पर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे 9, 10 एग्जाम पर। और 9, 10 आपको चैप्टर वाइज एग्जाम पर के क्वेश्चन हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ जैसे ये डाउनलोड किया ना, तो बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के सवाल रहते हैं। और हमने चैप्टर वाइज जो कोर्स कवर किया ना 9, 10 का, उसमें एग्जाम पर के क्वेश्चंस को डिटेल में हल किया। जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे, अभ्यास क्वेश्चंस थे, जो भी क्रियाकलाप के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्योंकि 2024 में सारे सवाल थे, उसमें आपको चैप्टर वाइज सारा कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक तो आपके 9, 10 के चैप्टर वाइज आपको देखिए दोनों अवेलेबल है। वीडियो लेना चाहते हो तो वीडियो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है और PDF कॉस्ट है, कम प्राइस में है। और कूपन कोड अभी लगा लेना TTSPEFU, सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। इसमें आपको 2022 ग्रुप डी की PDF मिलेगी, 2024 रेलवे एग्जाम साइंस की PDF मिलेगी, NCERT चैप्टर वाइज। ध्यान देना ये कूपन कोड है बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट के लिए। 9, 10 के चैप्टर वाइज और नोट्स मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, फैक्ट मिलेगी, एग्जाम पर के भी सवाल मिलेंगे, प्रिंट PDF भी रहेगी जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हो। इतना कुछ मटेरियल मिल रहा है और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा NCERT में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है 2024 के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। बाकी आप ये प्रत्येक PDF को ले सकते हो, वैसे ही यहाँ पर NCERT एग्जाम की फ्रीली उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी देखिए आपने NCERT 9, 10 बुक से कवर कर रखे हैं, उसके नोट्स बना रखे हैं, तो कोई भी कोर्स वगैरह लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली प्रैक्टिस कीजिएगा जो नवीन NCERT को ध्यान में रखते हुए। हाँ, 2024 के आप पेपर देख सकते हो ताकि थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न के आपको सवालों का आइडिया हो जाए बस। तो सभी डेमो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कैसे ई बुक वगैरह लेना है, कोर्स वगैरह। बाकी सारा आपको बता दिया है क्या फोकस करना है क्या नहीं पढ़ना है। देख सकते हो साइंस के 25 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन हैं जिसमें करंट अफेयर्स को फोकस करना है, और साइंस में NCERT 9, 10 को करना है, और 6, 7, 8 में बायो को कवर कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नवीन NCERT हैं उनको ज़्यादा टारगेट करना है। कुछ चैप्टर हैं जैसे आवर्त सारणी हो गया, जीवों में विविधता, जो बड़े चैप्टर हैं उनको हटाया गया है, और 10th में जो ऊर्जा का स्रोत है उसको भी हटाया गया है, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी लेटेस्ट में नहीं है चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए थे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।